भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और लीला पूरी की तो भगवान ने अपनी लीला पूरी करके परम धाम को जाने लगे। और जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, आपस में यादव लड़ गए, सबको भगवान ने गौलो गोपियां आनंद बाबा वसुदेव देव की ग्वालवाल सबको भगवान ने परम धाम भेजा। बलराम जी परम धाम गए, भगवान ने अपनी लीला पूरी की और द्वारिका को पानी में डुबाया और अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर चले। बाद में भील बनकर भगवान ही पत्नियों को लेकर चले भी गए। और भगवान जब जाने लगे लीला पूरी करके, 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने लीला की और जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां भागवत जी होंगी तब तब वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का हम दुख दूर करते रहेंगे। तो भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। भगवान ने जब सुदामा जी लौट कर आए, भगवान ने सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण किया, जवानी दी, सुदामा भगवत धाम को गए। भगवान की लीला पूरी हुई 125 वर्ष की। जब भगवान परम धाम को एक रूप से गए, एक रूप से कण कण में समा गए। जब भगवान भागवत जी में समाए, भगवान की 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी और भागवत सुनी तो परीक्षित जी की सदगति हुई। जो भागवत सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, इसलिए भागवत जरूर सुनो। सुखदेव भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया, 7 दिन की कथा की सूची सुनाई। राधा रानी भगवत धाम गई, भगवान कृष्ण, भगवान का धाम क्या है? भक्तों का हृदय। भगवान हृदय में समा गए सबके भक्तों के, एक रूप से कण कण में, हृदय में वैकुंठ गोलोक धाम, भगवत धाम को गए भगवान। और इसके बाद भगवान के पांव में बहेलिए ने बाण मारा, भगवान ने जरा का उद्धार किया, भगवत धाम को भगवान गए। पहले दिन की कथा में महात्मा, दूसरे दिन की कथा में आपने परीक्षित को 7 दिन में मरने की कथा, तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीलाएं, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ दास अनिरुद्ध ने अपनी टूटी फूटी वाणी से आपकी कथा सुनाकर सेवा की। यहाँ पर आज भागवत जी के पोथी पाठ भी संपन्न हुए। यहाँ पर आज 109 पाठ बैठे थे। 109 लोगों ने अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराई थी। आज पूरा हुआ। जो भी यहाँ पोथी पाठ के यजमान हैं, आप लोग जो प्रसाद आपको मिला है वो प्रसाद बच्चों को खिलाना, आप खाना, वो 7 दिन की भागवत जी का फल है। और घर में जाकर जहां आप अपना धन धान्य रखते हैं, पैसा रखते हैं, एक लाल कपड़े में उस प्रसाद को बांधकर अपने जहां धन धान्य रखते हैं वहां रखना। तो भागवत जी की कृपा से आपका धन धान्य बढ़ता ही रहेगा, वृद्धि होगी। आप लोग भी अपने लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी की कृपा से धन धान्य तो बढ़ता ही है, पितरों की सदगति तो होती ही है, जीवन में संतोष भी होता है कि चलो कुछ हो गया अच्छा काम। तो अभी 2 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी बिठा सकते हैं। और जो यजमान आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपका धन्यवाद कि आपने अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए इतना अच्छा सोचा और आप आए। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी कामना पूरी करें। भगवान की लीला, सुखदेव भगवान परम धाम को गए। 7 दिन में परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की परम गति हो गई, सदगति हुई। जन में यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, यज्ञ को बंद किया गया। अब 7 दिन की कथा की चर्चा आपको ये दास ने सुनाई। यहाँ पर हमारे वाणी से यदि कोई अपराध बना हो तो आप क्षमा कीजिएगा, आपसे बस इतनी प्रार्थना है।